तो स्टार्ट करते हैं। सर कानपुर नगर बिल्हौर से। बस बेटा बस हो गया। अब पढ़ाई लिखाई कर लिया है। हम्म? जो भी तुम्हारी बातचीत है वो आखिर में करेंगे, अभी पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। थोड़ी सी, बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, एंड दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन क्या है। कैसे तुम एक जगह से दूसरी जगह में जाते हो? या तो सड़क से जाते हो, हम्म? या तो तुम सड़क से जाते हो, या तुम अंतर्देशीय यानी अंदर के पानी से जाते हो, या तुम इंटरनेशनली जाते हो। हाँ, इंटरनेशनल एयर के थ्रू। डोमेस्टिक, अगर इंटरनेशनल का मतलब है जैसे तुम्हें एक देश से दूसरे देश जाना है। डोमेस्टिक का मतलब हो गया तुम्हें विद इन कंट्री जाना है, कहीं से मान लो दिल्ली टू बैंगलोर, ऐसा। समुद्र के रास्ते, समुद्री मार्ग, और रेलवे, रेल मार्ग। तो ये हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें लैंड में आएंगे रोडवेज और रेलवेज, वाटरवेज में आएंगे इनलैंड और सीवेज, और एयर में आएंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। ओके, तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिनका यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं। ओके, अच्छा, आई थिंक मोस्टली लोगों ने तो यही लिया होगा, लैंड वाला ही रूट। ठीक है, सी वाला तो शायद किसी, या इनलैंड किसी ने शायद ही लिया हो, मैंने भी नहीं लिया। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में मैंने डोमेस्टिक वाला लिया है बस। ठीक है, तो मतलब मेरा ये है वन, ये वाले तीन। ठीक है, तुम अपने बताओ। ये तो आई थिंक सभी ने लिया होगा, रोड और रेलवेज, है ना। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। किसी ने ये लिया है इनलैंड या सीवेज वाला रास्ता। अब आते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट पे, भूमि परिवहन पे। रोडवेज, इंडियाज रोड नेटवर्क इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट किसका हो सकता है, गेस करो। टोटल रोड नेटवर्क की जो लेंथ है इंडिया में, दैट इज 66.7 लाख किलोमीटर्स। इतना जो है इंडिया का क्या है, रोड नेटवर्क का लेंथ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई रेल नेटवर्क, सॉरी, रोड नेटवर्क जो है वो सबसे दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है भारत का। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। डिटेल ब्रेकडाउन। नहीं 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 नहीं, चाइना नहीं है, नो, चाइना नहीं है, यूएसए। ठीक है, यूएसए का है लार्जेस्ट, चाइना थर्ड नंबर पे आता है। ओके, यूएसए का है, देन चाइना थर्ड नंबर पे आता है। डिटेल ब्रेकडाउन है यहाँ पे। टोटल नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो इतनी है, स्टेट हाईवेज कितनी है, एक्सप्रेसवेज कितनी है। अंतर क्या होता है, नेशनल हाईवेज को हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, एनएचएआई, है ना। और ये मेनली जो है दो इंपॉर्टेंट जैसे सिटीज़ वगैरह को कनेक्ट कर रहे होंगे। नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं जो स्टेट मतलब एक तरीके से जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होता है ना वो बनाता है इनको। और ये कोई स्टेट विद इन स्टेट कोई दो स्पेसिफिक छोटी छोटी मान लो डिस्ट्रिक्ट है, उनको कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और एक्सप्रेस वे की अगर बात करेंगे तो एक्सप्रेस वे भी हो सकता है दो स्टेट की, है ना। जैसे नेशनल हाईवे में भी यही होता है कि दो स्टेट की इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है। एक्सप्रेस में भी यही होता है, जैसे कि आपने सुना होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेट तक सीमित है। अगर स्टेट तक सीमित है तो भाई वो स्टेट हाईवे हो जाएगा, लेकिन ये नेशनल हाईवे है, दिल्ली से मुंबई रन हो रहा है। एक्सप्रेस वे होते हैं जहाँ पर सिर्फ एंट्री और एग्जिट होती है, ऐसा बीच बीच में ऐसा कोई इंटरसेक्शन नहीं होता है। एंट्री करी और एग्जिट करी, और यहाँ पर जो स्पीड की लिमिट होती है वो भी आपकी ज़्यादा हो सकती है, मतलब स्पीड की जो लिमिट है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है ना। हाईएस्ट रोड डेंसिटी इंडिया में कहाँ है, केरला में है। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी है जहाँ पर, वहीं पर हाईएस्ट रोड डेंसिटी भी है। लोवेस्ट कहाँ पे, अरुणाचल पे है। स्टेट विद मैक्सिमम रोड लेंथ, सबसे ज़्यादा रोड लेंथ कहाँ पर देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में। और विद लीस्ट रोड लेंथ अगर बात करेंगे तो इट इज़ सिक्किम। नाई, दैट इज एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इट इज़ अ डिजाइनेटेड अथॉरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन प्लेन एरियाज। और जो हमारे नेशनल हाईवेज होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने का इसका काम होता है। नेशनल हाईवेज अभी मैंने आपको बताया हाउ दे आर डिस्टिंक्ट और दे आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट हाईवेज बिकॉज दे कनेक्ट द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ मे बी टू स्टेट्स, ओके, टू और थ्री स्टेट्स। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1995 एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1995 न्यू दिल्ली। अब आते हैं वन ऑफ दी ओल्डेस्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है, दैट इज पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसमें हर किसी का सपना होता है कि वो इंजीनियर बने, दबा के जो है सेवा करे लोगों की, दबा के एकदम बढ़िया रोडें बनाए, सो दैट कि उसके घर में पैसा बचे ना बचे, लेकिन लोगों के लिए जो एकदम सुविधाजनक रोडें होनी चाहिए, ब्रिजेस होने चाहिए जो कभी टूटने ना चाहिए, सड़कें ऐसी बननी चाहिए जो कभी टूटनी ना चाहिए। तो ये उद्देश्य के साथ हमारे पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स जो हैं वो घुसते हैं, ताकि वो बिल्कुल भी ऐसा, मतलब करप्शन से तो दूर दूर तक नाता ही नहीं होता भाई, पीडब्ल्यूडी वालों का तो कोई नाता नहीं होता। मतलब वन ऑफ दी मोस्ट, हम बोलें तो सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस है, लॉन्ग ओल्डेस्ट भी है और मोस्ट सेक्रेड भी बोल सकते हैं। कभी मतलब घूस, कभी तुमने सुना है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के घर छापा पड़ा और 100 करोड़ की 50 करोड़ का, ये कभी नहीं सुना होगा तुमने, कभी सुना है तुमने, नहीं सुना है। तो क्योंकि इतनी ईमानदारी अगर है अगर कहीं किसी डिपार्टमेंट को, तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही है। इंजीनियर आप एक बार बन गए तो आपको सेवा के इतने अवसर मिलेंगे, इतने अवसर मिलेंगे कि आपकी सातों पुश्तें, मतलब सातों पुश्तें जो हैं आपको याद रखेंगे, तो हमारे दादा परदादा ने क्या सेवा करी थी, मजे आ गए एकदम, है ना। तो 1854 में ये बना था। और ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना 1854 में। और इसका काम ये होता है रोड बना, सिर्फ रोड बनाना नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे ना, ब्रिज बनाना, स्कूल वगैरह बनाना, सब काम होता है पीडब्ल्यूडी का। ठीक है, सड़क बना देना, ब्रिज बना देना, है ऐसा बनाना कि कभी गिरे ही ना, मतलब सालों साल चलता रहे। ठीक है, और
जो भी रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन सॉरी स्कूल वगैरह का, हॉस्पिटल वगैरह का, वो भी पीडब्ल्यूडी देख लेता है। तभी तो इतना सेवा का अवसर मिलता है हम लोगों को। मोटर व्हीकल एक्ट की अगर बात करें 1988 1988 में बना है, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो एक्ट है वो 1988 में है। तो मोटर व्हीकल एक्ट आपको पता है ये डील करता है कि भाई अगर आप हेलमेट लगा के नहीं चला रहे हो गाड़ी, या फिर आपने सीट बेल्ट नहीं है तो कितना क्या फाइन पड़ेगा, वो सब आपका मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ, जो 1988 में ओरिजिनली आया था और फिर फर्दर वो अमेंड होता गया। टॉकिंग अबाउट द नेशनल हाईवेज इन इंडिया आर अ नेटवर्क ऑफ ट्रंक रोड्स ओन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे की अगर बात करेंगे इंडिया में तो इट इज़ NH44, ये NH44 है और इसकी लेंथ है 4112 किलोमीटर। ठीक है, इट कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड वाज अर्लियर नोन एज NH7, पहले NH7 बोलते थे लेकिन अभी NH44 है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे की अगर बात करेंगे, सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर लंबा है और ये क्या है, NH548 है। महाराष्ट्र में कलम्बोली बढ़ता है, कलम्बोली, कल हम बोली क्या बोली, टू NH348 नियर पलाप्से इन महाराष्ट्र, पलास पे। ठीक है, तो कलम्बोली को जोड़ता है पलास पे से जो महाराष्ट्र में है। और NH118 जो है NH है ना, नेशनल हाईवे 118, इट कनेक्ट्स आसनबोली, आसनबोनी एंड जमशेदपुर इन झारखंड। ठीक है, तो ये दोनों की लेंथ तकरीबन 5 किलोमीटर है एंड दीज आर कंसिडर्ड दी शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवेज। और जो ये 4112 किलोमीटर लंबा है जो कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ये है NH44। ठीक है, why we all sir why have all road NH numbers been changed, मतलब अभी रिसेंट में चेंज हुए हैं क्या नंबर नेशनल हाईवे के? मुझे पता नहीं है, ऐसा हुआ है क्या, नंबर अभी चेंज हुए हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आप मतलब रिसेंट चेंज की बात कर रहे हो, जो पुराने चेंज हुए तो उसकी बात कर रहे हो उसने? रिसेंट का तो मुझे पता नहीं ऐसा कोई चेंज हुआ है कि नहीं। पहले ज़रूर हुए थे कि भाई ऑड इवन टाइप में, कि भाई जो ईस्ट वेस्ट चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो आपके ऑड नंबर्स अलॉट कर दिए गए, नॉर्थ साउथ वालों के इवन नंबर्स, ये ज़रूर किया गया था, लेकिन वो काफ़ी पहले किया गया था, अभी का नहीं है वो। ओके चलो, भारतमाला परियोजना पे आते हैं। भारतमाला परियोजना वाज लॉन्च्ड विद द प्राइमरी फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री। तो भारतमाला परियोजना का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि भाई जो भी मूवमेंट ऑफ गुड्स है और लोगों का, उसको सुगम बनाना। तो भारतमाला परियोजना के तहत नेशनल हाईवेज डेवलप करने थे, कितनी लेंथ के, 34,800 किलोमीटर। ठीक है, इतनी लेंथ के, और 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। इसी तरह एक सागरमाला पे प्रोजेक्ट है, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। जितने भी भारत के बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं और वाटरवेज हैं, उनको मॉडर्नाइज करना है और उनमें जो लॉजिस्टिक कॉस्ट वगैरह है उसको रिड्यूस करने का यहाँ पर टारगेट था। ठीक, और अच्छा बताओ इंडिया की कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है, व्हाट इज़ दी कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ इंडिया? जो अपडेटेड वाला है वो बताना बेटा, ठीक है, पुराना नहीं। तो भारतमाला है रोड के लिए, नेशनल हाईवे के लिए, और सागरमाला है पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, भारतमाला को लॉन्च किया गया था 2017 में और इसको लॉन्च किया गया था सागरमाला को 2015 में, 2015 में। ठीक है, ओके। इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट होना था 2022 में, लेकिन हो ना पाया 2022 में। कहाँ ही हो पाती हैं चीज़ें, है ना, जो भी हम भी टारगेट सेट करते हैं कहीं 100% अचीव हो पाते हैं, तो फिर वो तो गवर्नमेंट है, कहाँ ही कर पाएगी, है ना। चलो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तब का सही है। 7516 पहले था, अभी 11,098 है। ठीक है, 11,098 पहले था, ये 7516। तो ये थोड़ा सा जो चेंज हुआ है वो ध्यान में रखना। ठीक है, चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। भूपेन हजारिका ब्रिज के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ही वॉज पोस्टमसली, यानी कि उनकी डेथ के बाद, ही वॉज अवॉर्डेड बोथ द पद्म विभूषण एंड इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2012 में, और भारत रत्न मिला था इनको 2019 में। ठीक है, तो किन क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके नाम पे लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कि लोहित रिवर पे, जब मैंने यहाँ पर रिवर सिस्टम हम लोग देख रहे थे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तो मैंने दिखाया भी था, बताया भी था आपको। ठीक है, इसको हम ढोला सादिया ब्रिज भी बोलते हैं, सॉरी ढोला सादिया ब्रिज, है ना। ढोला सादिया ब्रिज, ये है आपका भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि लोहित रिवर पे बना हुआ है और ये कनेक्ट करता है असम को, किससे, असम को कनेक्ट करता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ें, और इसको हम ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इसकी लेंथ कितनी है, क्यों, इसकी लेंथ कितनी है, 9.1 किलोमीटर्स, इतनी इसकी टोटल लेंथ है। ये जो टोटल लेंथ है लोहित रिवर पर। लोहित रिवर जरा बताइए, ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये बताइए, क्यों। तो इंडिया क्या हमने देखा था, ब्रह्मपुत्र की कैसी ब्रह्मपुत्र है, ये यहाँ पर धानसारी ज्वाइन करती है, यहाँ पर लोहित ज्वाइन करती है, और यहाँ पर आपकी दिबांग ज्वाइन करती है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। यहाँ पे आपकी सुबनसिरी ज्वाइन करती है, यहाँ पर आपकी तीस्ता ज्वाइन करती है, मानस हो गई, कामेंग हो गई, रेडक हो गई, जलढाका हो गई, ये सारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं। खैर, अब आते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पैच, स्वर्णिम चतुर्भुज, जो इंडिया की 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है। कौन,
4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ऑब्वियस बात है जो इनके बीच में आएगा वो भी कनेक्ट ही करेंगी, लेकिन इन 4 मेन सिटीज़ का कनेक्शन यहाँ पर बिठाया गया है। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इनिशिएटेड 1999 में इसको किया गया था, इनिशिएट किया गया था। द नेशनल हाईवे नेटवर्क कनेक्टिंग मोस्ट ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड कल्चरल सेंटर्स ऑफ इंडिया। इट फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग दी 4 मेजर मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। और कौन कौन सी सिटीज़ आ रही हैं इसकी देखो, जयपुर है, यहाँ पे अहमदाबाद है, पुणे है, हुबली जो कर्नाटक में पड़ता है, बैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, कृष्णगिरी, ठीक है, देन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा में, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, और आगरा हो गया। ये सारे आपके सिटीज़ आते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो ये कई बार पूछ लेता है। और इसमें से अच्छा बताओ कि लॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा होगा? दिल्ली मुंबई होगा, मुंबई चेन्नई होगा, चेन्नई कोलकाता हो गया, दिल्ली कोलकाता होगा। बताओ सबसे अगर मैं लॉन्गेस्ट पूछूं तो कौन सा होगा? सोचो तो फॉलोइंग वुड बी द लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट आपका कोलकाता से लेके जो चेन्नई तक है, कोलकाता जो चेन्नई है, दिस इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन इन दिस एंटायर, क्योंकि 4 सेक्शन है, 1 2 3 4, तो इसमें से लॉन्गेस्ट जो है वो कोलकाता चेन्नई है, ठीक, ओके। आगे आई थिंक लिखा होगा, नहीं लिखा है तो खैर कोई यहाँ नहीं, यहाँ पर लिख लो आप। इसकी टोटल लेंथ होगा आपका 1684, ठीक है, 1684 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या। तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, एक चतुर्भुज बना रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं, ओके। तो नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज अ नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज कनेक्टिंग मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाईवे सिस्टम्स, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ है आपका 4000, ईस्ट वेस्ट है 3300 किलोमीटर, ओके। ये कनेक्ट कर रहा है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, जो आपका नॉर्थ साउथ, और जो ईस्ट वेस्ट है आपका वो कनेक्ट कर रहा है सिलचर। सिलचर कहाँ है? असम में। NIT भी है यहाँ पे ना, NIT सिलचर। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ के NIT सिलचर, गए थे बेटा कानपुर से सिलचर पढ़ने, ठीक है। तो पोरबंदर जो है, और कहाँ पे आपको होता है? पोरबंदर गुजरात में। तो सिलचर से लेके पोरबंदर और यहाँ पे श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ओके। झांसी इज द जंक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जहाँ पे मिलता है। तो झांसी जो है इनका जंक्शन है, झांसी में इनका जंक्शन है दोनों का, ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर गाड़ी यहाँ से आएंगी, गाड़ी यहाँ से आएंगी, लड़ जाएंगी, यहाँ पे भिड़ जाएंगी, यहाँ खूब एक्सीडेंट होते होंगे, क्यों? ऐसा तो किसी का खुफिया दिमाग नहीं चल रहा है भाई, खुराफाती दिमाग। अब आते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे। ब्रो का काम क्या है? ब्रो 1960 बने थे। ब्रो का काम है जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हमारे हिमालयन एरियाज है, वहाँ पे रोड बनाना। एम्स टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बाय इंप्रूविंग द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर, ये जो पूरा हिमालयन बेल्ट है, ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड डेवलप करना, ये अपने ब्रो का काम है। ऐसी ब्रो बीइंग ब्रो, मैं क्या ही बोलूँ। ब्रो हैज़ बिल्ट, सॉरी, BRO हैज़ बिल्ट एंड ब्लैक टॉप्ड दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट उमलिंगला पास इन ईस्टर्न लद्दाख। तो हमें पता है कि हम लोगों ने जब पासेस पढ़े थे तो वहाँ पर देखा था, ठीक है, कि उमलिंगला इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल पास, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में आपको यहाँ पर मिलेगा। याद है आपको उमलिंगला नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर ऑफ कोर्स एंड थॉट्स, तो यहाँ पर है उमलिंगला। चलो भाई, तो सर एक बार कंप्लीट ज्योग्राफी का टेस्ट ले लो। अच्छा ठीक है, अभी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी ना, तो ऐसा करते हैं संडे को कंप्लीट का ही ले लेते हैं। शिमला में सर मेरे गांव की रोड ब्रो ने बनाई। अच्छा, शिमला से आप तुम लोग यार, जहाँ से बुलाया करो हमको, क्यों कि सर यहाँ घूमने आओ, हैं घुमाएंगे ना, कुछ है ही नहीं कभी। इतनी अच्छी अच्छी जगह से हो तुम लोग, शिमला वगैरह से, कभी तुम लोग ये नहीं कि सर आओ घुमा देते हैं यहाँ पे ना, कोई सोचना ही नहीं है। तो जब तक आदमी बोले ना खुद से तब तक सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर उमलिंगला पास है, ठीक है, और 1960 में ये अपना ब्रो बना था, और ये जो उमलिंगला पास है 19,300 फीट की ऊंचाई पे है। अब आते हैं रेलवेज़ पे। तो रेलवेज़ की अगर बात करें तो इंडियन रेलवेज इज़ द 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। लार्जेस्ट कौन होगा? गेस करो, गेस करो जल्दी से। तो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ जो आपका असम में पड़ता है, और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में, इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया। डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी, असम से लेके आपका तमिलनाडु, ये जो है लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है। और इस पर जो, ठीक है, ये पहली बात, तो इस पर जो ट्रेन रन करती है दैट इज विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस। यूपी हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवे लाइन्स इन इंडिया, वाइल राजस्थान इज एट द सेकंड प्लेस। लॉन्गेस्ट रूट है इंडिया में। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और इंडिया में यूपी का लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट किसका है पूरे वर्ल्ड में? तो लार्जेस्ट अगेन USA का है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे चाइना आता है इस बार, और थर्ड नंबर पे रशिया। रशिया में ही आपको लॉन्गेस्ट रेलवे वो नेटवर्क भी देखने को मिलेगा। नाम पता है किसी को उसका? लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज कौन सा है? बोगी बील ब्रिज, कंस्ट्रक्टेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि धेमाजी को डिब्रूगढ़ से कनेक्ट करता है। इट इज द लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज ऑफ लेंथ 4.94 किलोमीटर। दिस इज आपका ये जो ब्रिज है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज है अगर हम देखें तो, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे धेमाजी और
डिब्रूगढ़। और हाईएस्ट तो आपको पता है चेनाब रिज है, जिसकी हाइट 359 मीटर है, जो कि रियासी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, रियासी जम्मू एंड कश्मीर में। चेनाब में जरा बताइए कौन कौन से डैम बने हुए हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे सेक्शन की अगर स्टेशन की अगर बात करेंगे तो हुबली रेलवे स्टेशन है कर्नाटक में, 1.5 किलोमीटर की लेंथ है। सेकंड लॉन्गेस्ट बात करेंगे तो ये गोरखपुर का है। ठीक है, और चेनाब में हमारा कौन कौन से डैम्स हैं, तो बगलीहार है, दुलहस्ती है और सलाल है। ठीक है, बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल। आगे बढ़ते हैं। तो रेलवेज़ की अगर बात करें तो रेलवे कोच कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, कहाँ कहाँ पे बनते हैं, तो चित्तरंजन लोकोमोटिव प्लेस है वेस्ट बंगाल में, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर चेन्नई में, रेल स्प्रिंग कारखाना है ग्वालियर में, रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में, और व्हील एंड एक्सेल प्लांट है कहाँ पर, बेंगलुरु में। तो ये डिफरेंट रेल कोचेज जहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं वो डिफरेंट आपकी ये प्लेसेस हैं। रेलवे की अगर बात करें तो फर्स्ट ट्रेन जो इंडिया में चली थी वो चली थी फ्रॉम मुंबई टू थाने, 34 किलोमीटर की लेंथ इसने कवर करी थी। ठीक है, लगभग 33.8 था, तो आप अप्रॉक्सीमेट में लगा सकते हैं 34 किलोमीटर। ठीक है, ओके। इंट्रोड्यूस इसको डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 को ये आपकी पहली ट्रेन चली थी, 34 किलोमीटर की लेंथ कवर करी थी। ठीक है, एंड ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे लाइन है ये लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी भी मैं चर्चा कर रहा था, 9332 किलोमीटर की लेंथ है। ये मॉस्को कनेक्ट करता है विद द रशियन फार ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं व्लादिवोस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत? क्यों, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब आते हैं DHR पे। मॉस्को ऑब्वियसली बात आपका वेस्ट रशिया में पड़ेगा, व्लादिवोस्टॉक फार ईस्ट में पड़ेगा। बोध गया घूमने, अच्छा ओके। चलो, सो अभी आते हैं इस पे, एंड दैट इज DHR पे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे DHR ऑल्सो नोन एज द टॉय ट्रेन इज अ 610 मिलीमीटर नैरो गॉज रेलवे इन वेस्ट बंगाल। अभी नैरो गॉज क्या होता है, व्हाट इज नैरो गॉज? तो देखो, ब्रॉड गॉज इट इज़ द डिस्टेंस और द विड्थ बिटवीन द टू रेल्स। ठीक है, जो दो रेल की पटरियाँ होती हैं उनके बीच का जो ट्रैक होता है, मतलब जो ट्रैक होता है उसकी विड्थ पे डिपेंड करता है। अगर विड्थ, जैसे अगर मैं बात करूँ ब्रॉड गॉज में, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये तो ब्रॉड गेज में जो रफली लेंथ होती है तो वो लगभग आप मान के चलो 5 फीट के तकरीबन होती है, 5 फीट 6 इंच। डायमंड क्रॉसिंग, डायमंड हायर है तो यूपी में ही है। ठीक है, वो एक्चुअल में डायमंड इस तरीके से है कि एकदम 90 डिग्री कट करती है, मुझे इतना ही पता है उसके बारे में कि वो 90 डिग्री में एक दूसरे को रेलवे लाइन जो है वो कट करती हैं। ओके, तो ब्रॉड गेज होता है आपका 5 फीट 6 इंच की विड्थ होती है अगर इनके बीच में, ट्रैक्स के बीच में। और नैरो गॉज होता है आपका, फिर स्मॉल गॉज हम बोल सकते हैं, दैट इज़ रफली 2 फीट 6 इंच का। ठीक है, इसी को ही नैरो गॉज बोलते हैं, इसी को शॉर्ट गेज बोलते हैं। तो ये 2 फीट 6 इंच का दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, और ब्रॉड गेज में 5 फीट 6 इंच का। तो ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नोन फॉर इट्स इंडिजिनस इंजीनियरिंग सोल्यूशंस फॉर नेविगेटिंग द माउंटेनियस एरियाज। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलाई गई थी आपकी दार्जिलिंग में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में काफ़ी एक टूरिस्ट वो भी माना जाता है, टूरिस्ट इसमें वो करते हैं, और काफ़ी मतलब एकदम मार्केट के बीच से होते हुए जाता है ना। खैर, अभी आते हैं डिफरेंट रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है मैचिंग में कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो नॉर्थ रेलवेज़ का दिल्ली में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद में, साउथ रेलवे का चेन्नई में, साउथ सेंट्रल रेलवे की अगर बात करेंगे सिकंदराबाद। जैसे ये बात अभी तो प्रयागराज हो गया है, लेकिन अब बाद इलाहाबाद करके भी आप याद रख सकते हो। तो नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, दोनों बाद हैं। ठीक, देन ईस्टर्न अगर आप देखोगे तो कोलकाता ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, ईस्टर्न सेंट्रल हाजीपुर, वेस्टर्न सेंट्रल जबलपुर, दोनों में पूरा। जैसे वहाँ नॉर्थ सेंट्रल में बाद था, साउथ सेंट्रल में बाद था, यहाँ ईस्टर्न सेंट्रल में पूरा है और वेस्टर्न सेंट्रल में पूरा है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। देन इसके बाद आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, दिस इज आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी में। दिस इज योर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ईस्टर्न पोस्टल रेलवे, दिस इज ईस्टर्न सेंट्रल नहीं है, ईस्टर्न सेंट्रल ये है, ये आपका ईस्टर्न कोस्टल रेलवे। ओके, दिस इज साउथ ईस्टर्न सेंट्रल बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और ये आपका हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे, यहाँ साउथ वेस्टर्न सेंट्रल इस तरीके से नहीं है। जैसे ठीक है, जैसे वहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे था, नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल ऐसा कुछ नहीं था। जैसे यहाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल है बिलासपुर, वैसे यहाँ पर बाकी जो सेंट्रल है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, उसमें नहीं है। ठीक है, याद हो गया आपको। दिल्ली चेन्नई, देन इलाहाबाद सिकंदराबाद, कोलकाता मुंबई, देन पुरपुर हाजीपुर और जबलपुर।
ठीक है। देन आपका नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर, नॉर्थ वेस्ट में जयपुर, गोरखपुर जयपुर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में गोरखपुर और नॉर्थ वेस्ट में जयपुर। एंड देन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कोलकाता है, साउथ ईस्टर्न में और साउथ वेस्टर्न में हुगली है, और साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर। अब आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट पे। तो नियरली 90% ऑफ इंडिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है, 77% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में अगर बात करें, पैसे में अगर बात करें, इज मूव्ड बाई सी, मेकिंग शिपिंग द बैकबोन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, ध्यान रखना, कोलकाता में चली थी, और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं श्रीधरन को, जिन्होंने दिल्ली की जो मेट्रो है उसको डेवलप करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल था, श्रीधरन जी का। नेशनल वाटरवेज की अगर बात करेंगे तो जो नेशनल वाटरवे 1 है ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है, ठीक है, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 2 की बात करेंगे, ये आपका सादिया डुबरी स्ट्रेच है, जो कि आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर में देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर है? ये है गंगा रिवर में। गंगा और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरी, जल्दी बताओ? हुगली, ठीक है। तो गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम भी इसको बोलते हैं। तो इलाहाबाद को हल्दिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। हल्दिया कहाँ पड़ता है आपका? वेस्ट बंगाल में। हल्दिया आपका पोर्ट भी है। नेशनल वाटरवे 2 की अगर बात करें, इसको सादिया डुबरी स्ट्रेच है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का नेशनल वाटरवे नंबर 2 असम में देखने को मिलेगा। नेशनल वाटरवे जो 3 है ये कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम के बीच में है, ये केरला में पड़ता है। इसमें रिवर आपको याद नहीं रखनी। पहला वाला गंगा रिवर पे है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है उसको। और ये आपका दूसरा वाला जो ब्रह्मपुत्रा पे रिवर पे है और असम में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा वाला केरला में है, चौथा वाला आंध्र में है, ठीक है, चौथा वाला आंध्रा में, और पाँचवा वाला की अगर बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो ये बस आपको याद रखना है कि कौन के स्टेट में है, और रिवर का आपको शुरू वाली जो 2 हैं उसका रिवर का नाम याद रखना है, ठीक है। 5 ही शुरू के आपको याद करने हैं। पहला वाला आपका वो यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल, देन दूसरा असम, तीसरा केरला, चौथा आंध्रा और पाँचवा आपका उड़ीसा में, ठीक है। तो बस इतना याद करें। नेशनल वाटरवे की 1 की लेंथ की अगर बात करें, जो हल्दिया से इलाहाबाद है, कितनी लेंथ है उसकी? लेंथ है आपको टोटल देखने को मिलेगी 1620 किलोमीटर, एंड इट इज़ दी लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है पहला वाला। दूसरे की बात करें तो ये डुबरी से लेकर सादिया ब्रह्मपुत्रा रिवर पे 891 किलोमीटर लेंथ है। देन नेशनल वाटरवे 3 अगर आप देखेंगे तो कोल्लम से कोट्टापुरम केरला में है। नेशनल वाटरवे 4 आपका काकीनाडा से पुडुचेरी है, ठीक है। और नेशनल वाटरवे 5 जो आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। नेशनल वाटरवे 6 कहाँ है? ये आपको अगेन नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। बराक रिवर की अगर बात करें तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये मेघना रिवर की है ना, इस तरीके से ये गंगा रिवर आती है यहाँ पर। देन यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र आती है, जिसको जमुना बोलते हैं। ये पद्मा हो गई, यमुना हो गई, मेघना बन गई, और इस मेघना को ज्वाइन करती है कौन सी? बराक रिवर, जो मणिपुर हिल से निकलती है। अभी बात करते हैं पोर्ट्स की, यानी कि जो बंदरगाह हैं उनकी। तो भारत में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या बात करेंगे 13 है, जिसमें कि सार्वजनिक यानी पब्लिक पोर्ट 12 हैं, और प्राइवेट जो पोर्ट हैं वो 1 हैं। पब्लिक पोर्ट और प्राइवेट पोर्ट, पब्लिक पोर्ट 12 हैं और प्राइवेट पोर्ट 1 हैं। मेजर पोर्ट कौन से पोर्ट होते हैं? जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, दे आर मैनेज एंड ऑपरेटेड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं अगर बात करें माइनर पोर्ट की, तो उनको कौन करता है? उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करती है। तो 13 मेजर पोर्ट है, जिसमें 12 आपके पब्लिक पोर्ट है यानी गवर्नमेंट के अंडर में, और 1 आपका कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है जिसको हम प्राइवेट पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर पोर्ट्स देखते हैं। तो पोर्ट ये लिखे हुए हैं, लेकिन इसको हम पहले मैप पे देखेंगे, तब वहाँ पर जो लिखा हो वो तो आप पढ़ ही लेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है, वेस्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको, ठीक है, ऐसे भी ठीक ही है, चलो। तो यहाँ पर आपको दिख तो रहा है ना, ये मैं जूम करूँ क्या? ये दिख रहा है कांडला। ये यहाँ जहाँ कांडला दिख रहा है, ये जो जगह है, ये कौन सी जगह है? ये इसको क्या बोलते हैं? क्या है ये? रन ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको। ये गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खम्बाट है, तो ये रन ऑफ कच्छ होगा, ठीक है। तो कांडला आपको यहीं भी देखने को मिलेगा। और कांडला की अगर बात करेंगे तो ये आपका टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब है कि ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है, जिसको कि हम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये टाइडल पोर्ट है, ओके। टाइडल का मतलब ये है कि टाइड्स यहाँ पर वाटर लेवल को रेगुलेट करती हैं। इस पोर्ट में, इस बंदरगाह में जो टाइड्स आती हैं उससे वाटर लेवल यहाँ पर रेगुलेट होता है। देन गुजरात के बाद आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में है आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है। मुंबई के जस्ट बगल में आपको नवी मुंबई में देखने को मिलेगा JNPT, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। एंड JNPT की अगर बात करेंगे तो इसको हम नावा शेवा के नाम से भी जानते हैं, नावा शेवा, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। देन गोवा में मरमगांव पोर्ट है, जो कि आपको देखने को मिलेगा जुआरी रिवर की ईस्टरी पे, जो जुआरी रिवर है उसकी ईस्टरी पे देखने को मिलेगा मरमगांव। देन आप आएंगे कर्नाटक में, कर्नाटक में मंगलुरु पोर्ट। केरला में है कोची पोर्ट, कोची को हम जानते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से, ठीक है, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं इसको, कोची को। देन तमिलनाडु में आएंगे तो एन्नोर कामराजर पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है, एंड टूटिकॉन पोर्ट है। टूटिकॉन इज ऑल्सो नोन एज VO चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। और सबसे आप देखेंगे तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आपको मेजर पोर्ट मिलेंगे। महाराष्ट्र में 2 हैं, तमिलनाडु में 3 है। ये जो एन्नोर या कामराजर पोर्ट है, यही आपका प्राइवेट पोर्ट है, भारत का पहला मेजर कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है मेजर, ठीक है, पहला। देन आते हैं आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ विशाखापट्टनम देखने को मिलेगा। इट इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। लैंड लॉक्ड का मतलब है चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये।
लैंड सबसे गहरा स्थल रुद्र बंदरगाह, यानी कि डायरेक्ट समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। देन पारादीप है जो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। और पारादीप की अगर हम जब बात करते हैं तो ये कार्गो हैंडलिंग, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडलिंग करता है। ये जो पिछला डेटा निकला था उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में कार्गो हैंडलिंग अगर किसी की है तो वो पारादीप पोर्ट की है। कोलकाता में अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल, ये कितना अंदर अगर आप देखो तो, ठीक है, ये अंदर है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट कंसिडर किया जाता है भारत में। 1870 से 1877 में कमीशन हुआ था। तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा एक और, जिसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट। ओके, तो हल्दिया पोर्ट एक तरीके का आउटपोर्ट है। आउटपोर्ट वो पोर्ट होते हैं जो एक सेंट्रली लोकेटेड पोर्ट को असिस्ट करते हैं। असिस्ट इन द सेंस, असिस्ट ऐसे करते हैं कि भाई यहाँ पे जो भी सामान आएगा पहले तो आएगा हल्दिया में, फिर वो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। तो आउटपोर्ट जो होता है वो एक सब्सिडरी पोर्ट होता है जो एक मेजर पोर्ट को असिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है। तो ये 13 भारत में आपको मेजर पोर्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें 12 पब्लिक है और 1 प्राइवेट है। प्राइवेट की अगर बात करेंगे तो प्राइवेट आपके 200 से भी ज़्यादा प्राइवेट पोर्ट हैं, ठीक है। वैसे तो एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था पहले जब टीसीएस पेपर लेता था कि कितने माइनर पोर्ट हैं, तो आपके वो 200 एग्जैक्ट उसने 200 माना था, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर डिफरेंट सोर्सेज में आपको अलग नंबर मिलेगा। ज़्यादातर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मोर देन 200 आपके माइनर पोर्ट्स। ओके, तो कांडला टाइडल पोर्ट है और बाकी आप सब देख सकते हैं, सबके रिगार्डिंग वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने आपको बताया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये आपका, क्योंकि जो हुगली रिवर यहाँ से आती है उससे इसको वाटर मिलता है, पानी मिलता है, तो इसीलिए जो ये पोर्ट है इसको मेजर रिवराइन पोर्ट बोलते हैं। जैसे उसको टाइडल पोर्ट बोला था बिकॉज यहाँ पे जो टाइड्स आती हैं वो वाटर लेवल को रेगुलेट करती हैं, उसी तरीके से ये रिवराइन पोर्ट है। ओके, हल्दिया पोर्ट जो है इसको डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं, डायमंड हार्बर। ओके, सो विंजीजाम इंटरनेशनल जो सी पोर्ट है केरला में है, पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है इंडिया का, और ये अडानी पोर्ट ट्रस्ट ने इसको डेवलप किया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये विंजीजाम पोर्ट। और वाधवान पोर्ट को बारे में भी आपको याद होना चाहिए। वाधवान पोर्ट कहाँ पर डेवलप किया गया, ये यहाँ पर डेवलप किया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ सर, इसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो होता है जहाँ पर कार्गो हैंडलिंग इस तरीके से करी जाती है, ठीक है, कि कार्गो को एक वेसल से दूसरे वेसल में शिफ्ट किया जाता है इससे पहले कि उसको उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे ले जाया जाए। फाइनल डेस्टिनेशन में ले जाने से पहले उसको एक वेसल से दूसरे वेसल में शिफ्ट किया जाता है। कार्गो को अनलोड किया जाता है एक शिप से दूसरे शिप में। भाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो सबसे पहला लॉट प्रिंट हुआ था फैटमैन का, उसमें वो ट्रांसपोर्ट वाला सेक्शन नहीं था। आगे ज़्यादातर लोगों की बुक में होगा फैटमैन में, अगर देखोगे आप लास्ट में चैप्टर दिया है, और नहीं है तो मैं इसीलिए इसका जो पूरा पीडीएफ है वो परमार एसएससी में फ्री में डलवा दूंगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट टॉपिक का, सो दैट आप वहाँ से इसको कर सकें, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स पे। तो सैटेलाइट पोर्ट क्या होता है? तो सैटेलाइट पोर्ट वो होता है जब एक पोर्ट की पूरी कैपेसिटी फुलफिल हो जाए तो उसको असिस्ट करने के लिए जब एक और पोर्ट को बनाया जाए, तो दिस इज कॉल्ड ए सैटेलाइट पोर्ट, यानी एक सेकेंडरी पोर्ट। secondary port that supplements a major port, that supplements a major port, ये होता है आपका सैटेलाइट पोर्ट। अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँ तो एग्जांपल है आपका JNPT, ठीक है। तो जैसे पहले मुंबई पोर्ट हुआ करता था, उसका वो पूरा एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी खत्म हो गई कंजेशन होने की वजह से, JNPT को डेवलप किया गया नवी मुंबई में, ठीक है। ओके, पोर्ट ऑफ कॉल क्या होते हैं? तो पोर्ट ऑफ कॉल वो पोर्ट होते हैं जो कि शिप्स की रिफ्यूलिंग के लिए बनाए जाते हैं, कि शिप्स वहाँ पर आते हैं और फ्यूल वगैरह करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो पोर्ट ऑफ कॉल को हम बोल सकते हैं एक तरीके के इंटरमीडिएट पोर्ट हैं ये, ठीक है, ये एक तरीके के इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, इंटरमीडिएट पोर्ट, यानी कि दो जो मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है आपका शिप और जहाँ पे जाना चाह रहा है उसके बीच में मेन सी रूट में पड़ता है, जहाँ पर वो रिफ्यूलिंग या फिर आराम करने के लिए, खाने वाने के लिए, सबके लिए रुकते हैं, दैट इज पोर्ट ऑफ कॉल। ओके, एंट्री पोर्ट की अगर बात करेंगे तो एंट्री पोर्ट, या फिर इसको एंट्री पोर्ट तो नहीं बोलते हैं, ऑन्ट्री पोर्ट बोलते हैं, ऑन्ट्रेप्रेन्योर बोलते हैं, वैसे ऑन्ट्री पोर्ट है ये, ठीक है। तो एंट्री पोर्ट की अगर बात करेंगे तो ये ऐसे समझ लो जैसे कि यहाँ पर जो शिप्स रुक रहे थे वो किस लिए रुक रहे थे? रिफ्यूलिंग के लिए। यहाँ पे क्या है कि शिप्स जो हैं अपने सामान को डाल के चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, फिर वहाँ जहाँ डाल के चले गए वो कंट्री उसको मॉडिफाई करेगी और री एक्सपोर्ट करेगी, ठीक। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग हब वेयर गुड्स आर imported, stored and then re-exported, फिर उनको री-एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि जो ब्राज़ील है वो क्या करता है, सिंगापुर पोर्ट में भेज देता है क्या, कॉफ़ी को, देन वो जो है सिंगापुर डिफरेंट जो कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया इनको क्या कर देता है, उसको रीसेल कर देता है, ठीक है।
ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑन्ट्रोपोर्ट। तो सिंगापुर जो पोर्ट है वो सैटेलाइट पोर्ट और पोर्ट ऑफ कॉल दोनों की तरीके, सॉरी, पोर्ट ऑफ कॉल और ऑन्ट्रोपोर्ट दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। पोर्ट ऑफ कॉल यानी यहाँ से शिप्स रिफ्यूलिंग के भी रुकते हैं और यहाँ पर चीज़ें ला के मतलब इंपोर्ट करता है, देन उसको फर्दर एक्सपोर्ट करता है। और आउटपोर्ट मैंने बता दिया, आउटपोर्ट क्या होता है, आउटपोर्ट होता है आपका जो कि असिस्ट करता है मेन पोर्ट को, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ सब्सिडियरी पोर्ट, ठीक है, सब्सिडियरी पोर्ट बोल सकते हैं, सब्सिडियरी पोर्ट टू अ मेन पोर्ट, ठीक, कोई मेन पोर्ट होगा उसके लिए सब्सिडी के तौर पर ऐड करेगा, उसको असिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पर हल्दिया था अपना, हल्दिया क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था, देन उसको भेज रहा था किसके पास, कोलकाता पोर्ट के पास, ठीक है, एग्जाम्पल हल्दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं, IWAI, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग। तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1986 में, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत आता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का मतलब है अंदर ही अंदर जो आपके जो डिफरेंट वाटरवेज हैं उनको इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। हेडक्वार्टर ध्यान रखना है नोएडा में इसका इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का। अब आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। एयर सर्विस भारत में 1911 में सबसे पहले शुरू हुई थी। स्टेट विद मोस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। केरला जो है ये सेकंड प्लेस पे आता है पोर्ट के मामले में, नंबर ऑफ पोर्ट्स में आपका उत्तर प्रदेश टॉप पे आता है और सेकंड नंबर पे आता है आपका केरला, ठीक है। ठीक, लार्जेस्ट एयरपोर्ट की बात करेंगे, IGI एयरपोर्ट है आपका जो न्यू दिल्ली में है। अभी अब जो जेवर एयरपोर्ट है जो आपने न्यूज़ में हो सकता है सुना भी हो कि इट इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो, ठीक है। लगभग 80%, 80 टू आई थिंक 85% कंप्लीट है और थोड़ा सा बस बाकी बच रहा है। एंड शायद 2026 के एंड से शुरू हो जानी चाहिए शायद, बाकी तो देखते हैं, लेकिन हाँ इट इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ठीक है। चलो, तो फिर अगर हम देखें स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट, स्मॉलेस्ट है आपका बलजेक एयरपोर्ट जो कि आपका मेघालय में देखने को मिलेगा, और ओल्डेस्ट है जुहू एयरडोम जो बॉम्बे में देखने को मिलेगा। फैक्ट्स हैं जो कि आपको थोड़े से याद करना है, ओके। चलो, और रिसेंटली इन फरवरी 2025 जो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू रन एंटायरली ऑन सोलर एंड हाइड्रो पावर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है फैक्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका संचालन करता है, जो भी सारे पूरा रेगुलेट करने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि फॉर्म थ्रू एक्ट, वो हम जब पॉलिटी स्टार्ट करेंगे अगले वीक से तो वहाँ पर हम देखेंगे इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडीज वगैरह सभी क्या होती हैं, ठीक है। अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। AII दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेंटली मैनेजेस 137 पोर्ट इंक्लूडिंग 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और 10 कस्टम एयरपोर्ट हैं, 81 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 23 सिविल एनक्लेव्स हैं एट डिफेंस एयरफील्ड्स, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर। 23 सिविल एनक्लेव्स एट डिफेंस एयरफील्ड का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे डिफेंस के भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें कानपुर में, तो कानपुर में क्या कचेरी, एक ही एयरपोर्ट है, कचेरी उसको बोलते हैं, और वहीं पे जो भी एयरफोर्स के विमान है वो भी वहीं पे उतरते हैं अलग, ठीक है। और जो सिविलियंस हैं वो भी वहीं पे आते हैं, तो ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है यहाँ पे। इट वॉज डेवलप्ड इन 1995, 1995 में इसको डेवलप किया गया था एंड इट्स हेड क्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में आपका इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। जैसे भी हमने देखा था इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहाँ पे था, नोएडा में, इसका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए, वी आर डन विद टुडेज लेक्चर और अब हम आते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस पे, ऑलराइट। बाकी जिसको बैच अवेल करना है वो कर सकता है, एंड जो भी अभी रिसेंट में बैच में ज्वाइन किया है फिर ज्वाइन करेगा, तो आई वुड एडवाइस कि जो हमारा पॉलिटी स्टार्ट होगा ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा एक वर्ल्ड मैपिंग का लेक्चर बच रहा है, तो वर्ल्ड मैपिंग हम मंडे को कर लेंगे, ठीक है। और देन ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है कि आप एक नए सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप किसी सब्जेक्ट के बीचों बीच स्टार्ट करें। काफी लोग होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, लेकिन फिर जैसे जो लोग स्टार्ट किए होंगे इंडियन ज्योग्राफी से, तो उन्हें कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी उन्होंने नहीं पढ़ी थी। अब जैसे पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करोगे किसी सब्जेक्ट को तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी को बाद में कर सकते हो, तो पॉलिटी से स्टार्ट करके और ज्योग्राफी वाले सेशन को सबसे एंड में कर सकते हो जब आपको टाइम मिले उस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा अगर आपको लाइव चीजें करनी है, लाइव मेरे साथ साथ मतलब पढ़ना है तो सबके साथ, ओके। चलिए, बाकी तो कॉम्बो भी इंग्लिश का भी आप अलग से ले सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं परमार 4.0 कूपन कोड का यूज करके, ओके। चलिए, अभी क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे, एक सेकंड। चलिए, पहला क्वेश्चन करिए, पहला मत करिए, अभी ये वाला करिए। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। दिमाग लगाइए, किस सिटी से पास नहीं होगा। अरे सॉरी, हाँ चकेरी यार, कचेरी बोल दिया मैंने, चकेरी है, गलती से शायद मेरे मुंह से कचेरी निकल गया होगा, क्योंकि कचहरी आना जाना लगा रहता है ना, चकेरी 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 भाई, चकेरी चकेरी चकेरी, सॉरी, वो क्या ना, कचहरी आना जाना लगा रहता है इसलिए। सर लाइव प्राइवेट क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये बैच की क्लासेस हैं। चलो, तो कहाँ से पास नहीं होता है, भुवनेश्वर तो था, जयपुर भी था, हाँ, लखनऊ नहीं था, और इंदौर आप खुद सोचो, यहाँ से दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं, मुंबई से चेन्नई जा रहे हैं, ठीक है, चेन्नई से तो कहाँ ही होगा भाई, खुद सोचो, कोलकाता जा रहे हैं, कहाँ, MP तो यहाँ पड़ता है ना, तो MP में ही पड़ता है ना इंदौर, बीच में कहाँ आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। कानपुर आता है यूपी में, लखनऊ नहीं आता है, कानपुर आता है, इलाहाबाद आता है,
ठीक है, तो 3-4 आंसर होगा इसका, ठीक है, 3-4 ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं जयपुर भी है, भुवनेश्वर भी होगा, यहाँ पे भुवनेश्वर भी है, ठीक है, लेकिन इंदौर तो यहाँ आएगा ना एमपी में, इंदौर का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है, इंदौर का। और लखनऊ भी नहीं है, कानपुर है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलैंड एंड द प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। डीपेस्ट इनलैंड है और प्रोटेक्टेड पोर्ट है चेन्नई, पारादीप, टूटिकॉन या विशाखापट्टनम। तो हमने देखा अभी विशाखापट्टनम जो है डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है। टूटिकॉन का है सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट है तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, चेन्नई तो ऑब्वियसली चेन्नई में ही है। करिए जरा इसको। Which of the following statements with reference to the location of major ports in India? Deen Dayal Port is situated at the head of Gulf of Khambat. गल्फ ऑफ खंबात ये है कि नहीं? ये तो गल्फ ऑफ कच्छ है और यहीं पे तो था कौन, दीन दयाल पोर्ट। तो गल्फ ऑफ खंबाट तो नीचे है, ठीक। तो पहला तो नहीं होगा, पूछ रहा है कि करेक्ट पूछ रहा है ना। हाँ, पारादीप पोर्ट इज सिचुएटेड इन द गोदावरी रिवर डेल्टा। गोदावरी रिवर का डेल्टा कहाँ बनता है, कहाँ बनता है? आंध्र प्रदेश में। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में कौन सा लेक है? तो ये तो पारादीप पोर्ट तो उड़ीसा में गया, खत्म। मरमगांव जो पोर्ट है वो ज्वारी रिवर की स्टोरी पे वो देखा था, और कोचीन पोर्ट ये देखा तो नहीं था, लेकिन याद कर लो वेम्बानद गयाल जो पड़ता है उसके हेड पे कोचीन पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पड़ता है कोलेरू लेक, इन दोनों के गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में। ओके, एन ऑफ शोर टर्मिनल एट वाडीनार हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स। तो वाडीनार पड़ता है आपका ये गुजरात में, और इनमें अगर हम देखेंगे तो गुजरात में एक ही पोर्ट है, दैट इज़ कांडला। कोचीन आपका केरला में, मरगांव कर्नाटक में, और ये भी आपका कर्नाटक में, ठीक है। सॉरी, मतलब ये कर्नाटक में एंड दिस इज योर इन गोवा, गोवा कर्नाटक एंड दिस इज इन केरला। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट इन इंडिया। एकमात्र रिवराइन मेजर पोर्ट है, कौन सा है? ओके, करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन फंक्शंस associated with the important ports. Singapore functions as both as a port of call and as an entry port. Port of call क्या होता है? जहाँ पे शिप्स रिफ्यूलिंग के लिए रुकते हैं, एंड entry port is जहाँ पे इम्पोर्ट करके गुड्स को उनको फिर से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, या इनको फिर से बेचा जाता है। तो वो सही है आपका। कारवाड़ इन इंडिया एग्जाम्पल ऑफ नेवल पोर्ट, सही है। नेवल पोर्ट क्या होता है? जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकती हैं, भारतीय जो नेवी है, इंडियन नेवी की उसकी शिप्स जो 3 इंडियन नेवल शिप्स। वो डोवर इन इंग्लैंड इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट, नहीं आउटपोर्ट जैसे कि हमारा हल्दिया पोर्ट आउटपोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 1 and 2 ओनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चबाहार कहाँ पर है? तो ये भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक है अभी देख लेते हैं, बाकी वर्ल्ड मैपिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान, यहाँ चाइना, ईरान। तो ईरान में हमने डेवलप किया क्या? ईरान में हमने डेवलप किया चबाहार पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर ग्वादार पोर्ट है जो पाकिस्तान में, जिसको कि डेवलप किया किसने? चाइना ने डेवलप किया इसको, ठीक है। ये ग्वादार पोर्ट है, यहाँ पर चबाहार पोर्ट है। ग्वादार पाकिस्तान में डेवलप बाय चाइना, चबाहार ईरान में डेवलप बाय इंडिया। Which of the following are called as the ports of call? ये आपका CSA 2022 असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम होता है। पोर्ट्स ऑफ कॉल, these ports have only strategic importance, ठीक, ओनली पोर्ट्स वेयर गुड्स आर ब्रॉट फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम ब्रॉट फॉर, ये होता है क्या आपका? ऑन पोर्ट, दिस इज ऑन पोर्ट, जहाँ पर दोबारा बेचने के लिए ला जाते हैं। पोर्ट्स वेयर शिप्स यूज्ड टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग। चलिए करिए इसको। पहला कामराजर, फर्स्ट मेजर, ठीक है। तो जो अभी देख रहे थे एन्नोर या कामराजर, वो भारत का पहला मेजर कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, ओके। मुंद्रा लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है, येस इट इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट, ये भी आपका सही है। अडानी पोर्ट जो है इसका ऑपरेटर है। विशाखापट्टनम इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, नो, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट JNPT है। विशाखापट्टनम आपका एक डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है, तो आंसर होगा ओनली 2 पेयर्स। CSE 2023 से पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई द सी पोर्ट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। आपको पहचानना है कौन सा है, पढ़ो स्टेटमेंट और पहचानो। वेस्ट कोस्ट में है, सारे वेस्ट कोस्ट में है। A deep draft of about 14 meter depth permits large vessel to enter into a harbor. सी पोर्ट, ठीक है, वेस्ट कोस्ट में है। नेचुरल हार्बर, वाटर आल्सो मॉल। दीनदयाल तो हो नहीं सकता आपका, ठीक है, एंड कोचिन भी नहीं होगा। मरमगांव पोर्ट होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर। इट इज़ अ मोर देन, ठीक है, क्योंकि नेचुरल हार्बर की बात पूछा है, नेचुरली जो बना है, JNPT इज़ नॉट अ नेचुरल, इसलिए आपका मरमगांव पोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि जुआरी रिवर की स्टोरी पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट कनेक्टेड थ्रू ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन? वैंकूवर, ओटावा, मॉन्ट्रियल, येलोनाइफ। तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन से आपको कनेक्टेड नहीं है येलोनाइफ, ओके। Which of the following is the busiest sea route and links two industrially developed regions in the world? दो industrially developed regions को जोड़ता है। Mediterranean Indian Ocean sea route, the North Atlantic sea route, Cape of Good Hope sea route, North Pacific sea route, बता।
चलो, तो क्या है बताओ जैसे, तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है, हमने पढ़ा इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि एक साइड है आपका अमेरिका, क्या कहता था अमेरिका, ठीक है, यूएसए कनाडा जैसी कंट्रीज़, और एक तरफ है यूरोप, ठीक है, दो डेवलप्ड रीजन्स हैं क्रॉस दी यहाँ पर इस ओशन, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहीं पर कौन सा आपको बॉर्डरलेस सी देखने को मिलता है, जरा बताइए, बताओ। सैटरडे संडे को ले लें क्या, सैटरडे संडे को करवा दें क्या, बता दो, तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड मैपिंग, चलिए करिए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे लाइन है वो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, कहाँ से होके नहीं गुजरती है, तो ये कौकासस जो माउंटेन्स है वहाँ से, जो कि एक तरह के आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं। कहाँ पर है कौकासस माउंटेन्स, बताओ यूरोप में कहाँ पर पड़ते हैं ये। यूराल आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड है जो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, ठीक है। अगला है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटरवे टू लोकेटेड। विदाउट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, आडमन जी मेरा मैसेज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेलवे, इंडियन रेलवेज। वाधवान पोर्ट की इंपॉर्टेंस, तो पहली बात तो ये है कि अभी ये रिसेंट में जो है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन जो है आई थिंक स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। वाधवान पोर्ट आई थिंक हो गया पूरा, ये एक ये मतलब ग्रीन फील्ड है पोर्ट है। ग्रीन फील्ड पोर्ट का मतलब वहाँ पर एस पोर्ट जैसी कोई भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो मतलब एकदम स्क्रैच से डेवलप किया जाता है। वहाँ पर उसके लिए एस कोई भी जो पोर्ट के लिए जो जरूरी सुविधाएं चाहिए होती हैं वो नहीं थी, उन सब को डेवलप किया गया है, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, जहाँ पर स्क्रैच से सारी चीज़ें बिल्ड करी जाती हैं, ठीक है। चलो, तो वाटरवे टू ये तो पहला वाला है, लॉन्गेस्ट है आपका, ठीक है। ये आपका तीसरा है, ओके। ये कौन सा है, चौथा है। पांचवा कहाँ पे, पांचवा कहाँ पे, जल्दी तो पांचवा, वेर इज पांचवा वाला, पांचवा वाला आपको कहाँ पे, उड़ीसा में। छठवां वाला कहाँ पे, बराक रिवर में, नॉर्थ ईस्ट में। साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल, बताओ। साउथ वेस्टर्न, साउथ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल बाद था, याद है बाद, तो सिकंदराबाद। देन क्या है आपका, साउथ ईस्टर्न है, कहाँ है साउथ ईस्टर्न, हुबली कर्नाटक में, सॉरी कर्नाटक बोल रहा हूँ, साउथ ईस्टर्न पूछ रहा है, साउथ सॉरी साउथ वेस्टर्न होगा वो, तो हुबली वाला साउथ वेस्टर्न हो जाएगा, तो एक चार। और इसकी अगर बात करेंगे दैट इज़ ये साउथ ईस्टर्न, ओके, तो ये तो 1-4 होगा आपका, यानी कि ये गया आपका, ये गया, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल, कौन कौन बचा है, कोलकाता बचा है और बिलासपुर बचा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बिलासपुर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए 2143 वुड बी दी करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्टर्न में कोलकाता, दैट इज 2143। डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज हैज़ बीन रिड्यूस बाय द अटल टनल, तो अटल टनल हमें पता है कि सबसे 10,000 फीट की भी ऊंचाई में अगर हम देखें सबसे ऊंची टनल है, 9.02 किलोमीटर लंबी है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है उसमें है ये, और अगर हिमाचल प्रदेश में है तो मनाली से ले हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये सिक्किम में जगह पड़ती है तो होगा नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ इंडिया अक्रॉस ईच अदर एट, मतलब कहाँ पर कट करते हैं, तो कहाँ पर कट कर रहे थे, झांसी में। Maharashtra state has the maximum share of national highways length in kilometers. The nature of the terrain and the level of economic development is one of the reasons for the maximum share of national highways in Maharashtra. दोनों ही सही है आपके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। The headquarters of the South Eastern Railway is located in South Eastern, कहाँ है, साउथ ईस्टर्न कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट सेंट्रल कहाँ है, साउथ ईस्टर्न है आपका कोलकाता में, साउथ ईस्ट सेंट्रल है बिलासपुर में, ठीक है। बिलासपुर आपका साउथ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये है आपका सिकंदराबाद कहाँ पे है, ये हो जाएगा आपका साउथ सेंट्रल रेलवे। और भुवनेश्वर की अगर बात करेंगे तो भुवनेश्वर क्या है, भुवनेश्वर है ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो कंटेनर आपका JNPT हो जाएगा, ठीक है। मुंद्रा आपका लार्जेस्ट आपका अगर हम बात करें प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है, जो अडानी पोर्ट ट्रस्ट ऑपरेट करता है इसको, और चेन्नई तो कोलकाता दोनों यहाँ के मेजर पोर्ट हैं। कोलकाता आपका मेजर रिवराइन पोर्ट है। विच इंडियन स्टेट्स बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम ट्रेड थ्रू चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट के थ्रू कौन बेनिफिट करता ज़्यादा, तो तमिलनाडु तो करेगा नहीं, वो वेस्ट में, केरल बहुत नीचे है, तो आंसर होगा गुजरात, तो गुजरात के काफी पास में है ना ये। द हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका वाज डेवलप्ड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री, हम्बनटोटा पोर्ट, तो हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में चाइना से असिस्टेंस मिला था, चाइना ने इसको 99 साल के लीज पे ले लिया, 99 ईयर्स के लिए, समझ रहे हैं। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का ये पार्ट है, ठीक है। पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसके स्टेट का नाम आपको बताना है, कौन से स्टेट में, पारादीप, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में 3 हो जाएगा, टूटिकोन तमिलनाडु में 1 हो जाएगा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, और अलाफूजा आपका केरला में, ठीक है। 3142 3142 ऑप्शन में भी करिए जरा इसको, मैच करिए, 2025 से पूछा गया ये।
सितवे पोर्ट जो है ना ये म्यांमार में, यहाँ पे जैसे कोलकाता पोर्ट है और ये सितवे पोर्ट है म्यांमार में, इन दोनों को जोड़ा गया थ्रू कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कालादान जो प्रोजेक्ट है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसके थ्रू कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट जो म्यांमार में उसके थ्रू जोड़ा गया। तो आंसर क्या होगा? 2। ओके, क्लियर है आपका यहाँ तक? ठीक है, ओके। दूसरा हो गया चाबहार पोर्ट, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है, ईरान है, तो यहाँ से सीधा ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया और इससे में सेंट्रल एशिया का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। 3, ठीक है, बच गया 2, सॉरी बच गया 1। लिंक्स इंडिया विद यूरोप वाया मिडिल ईस्ट, तो 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला है वाधवान पोर्ट इज अंडर डेवलपमेंट ऑल वेदर ग्रीन, ये फील्ड हो गई है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट इन कहाँ है? वेंजीजैम पोर्ट कहाँ है? केरला में है। पंबन पोर्ट कहाँ है? पंबन आइलैंड कहाँ पे था? तमिलनाडु में, तो पंबन पोर्ट भी तमिलनाडु में होगा। विच इज द फॉलोइंग इज एन इरोजनल लैंडफॉर्म, ये लैंडफॉर्म का क्वेश्चन है। रिवर का इरोजनल क्या है? ये ग्लेशियर का डिपोजिशनल है, ये रिवर का डिपोजिशनल है, गॉर्ज रिवर का इरोजनल है, लेवी रिवर का डिपोजिशनल है। द 4 सेगमेंट्स ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जॉइन द फॉलोइंग सिटीज, कंसीडर द फॉलोइंग अबव एंड, ठीक है, कंसीडर द लेंथ ऑफ द अबव सेगमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, अब आप रख सकते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में। लॉन्गेस्ट कौन सा था? लॉन्गेस्ट था आपका, करो, लॉन्गेस्ट था जो जोड़ रहा था आपका क्या बोलते हैं, चेन्नई को कोलकाता से, चेन्नई को कोलकाता से जो जोड़ रहा था, दैट वाज दी लॉन्गेस्ट, वो सबसे लंबा था। यानी कि आपका इट वुड स्टार्ट विद सी, डी से तो स्टार्ट नहीं हो गई है, ठीक है। देन आपका आता है कोलकाता से दिल्ली, दैट इज सी के बाद डी आएगा। और ए और बी में अगर बात करेंगे क्या आएगा? ए और बी में, ए और बी में दिल्ली मुंबई और मुंबई चेन्नई, मुंबई चेन्नई, मुंबई चेन्नई सबसे शॉर्टेस्ट होगा, दिल्ली मुंबई आएगा, दैट इज सी डी ए बी। सी डी ए बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। जिसमें से सबसे लॉन्गेस्ट होगा दैट वुड बी चेन्नई कोलकाता, और जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा दैट वुड बी मुंबई से जो चेन्नई वाला है वो। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप देखो ना मुंबई और चेन्नई ज़्यादा दूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और टोटल लेंथ कितनी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की? व्हाट इज़ द टोटल लेंथ? टोटल लेंथ है आपकी 5846 किलोमीटर्स, ये टोटल लेंथ है। अगला 32 हजीरा विजयपुरी, तो यार कल कर चुके हैं, ठीक है, नेचुरल गैस होगा, HVJ पाइपलाइन। विच इज द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटरवे बिटवीन हल्दिया एंड प्रयागराज, निम्नलिखित में से कौन सा हल्दिया सागर और प्रयागराज के बीच एक राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो ये नेशनल वाटरवे 1 है आपका। व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर एक्सप्रेसवे दैट लिंक्स द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता? बहुत आसान है, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 5846 किलोमीटर लेंथ है। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस? हैवी और बल्की गुड्स अगर आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं तो क्या सही क्या होगा इसका? रेलवे, एयरवेज, रोडवेज या पाइपलाइन? तो ये पाइपलाइन थोड़ी ना करोगे हैं, एयरवेज भी नहीं होगा क्योंकि उसमें फ्यूल ज़्यादा लगता है। आंसर होगा रेलवेज, ऑप्शन नंबर ए। नॉट अ पार्ट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी कि निम्नलिखित में कौन शहरी परिवहन अवसंरचना का हिस्सा नहीं है? इरिगेशन कैनाल्स, मेट्रो सिस्टम्स, रेल नेटवर्क या फिर हाईवेज? तो आंसर होगा इरिगेशन कैनाल, ठीक है। 3 क्वेश्चन और करिए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इज बिल्ट टू डीकंजेस्ट ट्रैफिक इन, तो जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण है वो किस में यातायात की भीड़ भाड़ कम करने के लिए किया गया है? ईस्टर्न पेरिफेरल रेलवे, सॉरी एक्सप्रेसवे, तो ये दिल्ली में जो कंजेशन हो रहा था उसको कम करने के लिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे को बिल्ड किया गया। विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन पर टन किलोमीटर इन इंडिया? सबसे अगर हम देखें एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम कौन सा है, तो एनर्जी एफिशिएंट वो होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा, वहाँ जहाँ बार बार गाड़ी को रोकना नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि बार बार गाड़ी को रोकने में जो ईंधन है वो जलता है। रोडवेज में तो करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। एयरवेज का जो ईंधन है वो सस्ता नहीं होता है, ठीक है, तो वो भी इतना नहीं, और एयर के वजह से बहुत रेजिस्टेंस उसको मिलता है, एयर का रेजिस्टेंस, तो ठीक है। इनलैंड वाटरवेज होगा, इनलैंड वाटरवेज इज द मोस्ट एफिशिएंट। देन उसके बाद आएगा आपका रेलवेज, ठीक है, इनलैंड के बाद आएगा आपका रेलवेज, ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग। द लास्ट वन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज फेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया? तो भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के समक्ष निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौती है? मिनिमल एनवायरमेंटल कंसर्न्स, पूछा क्या चैलेंज पूछा, लैक ऑफ एडिक्वेट टर्मिनल फैसिलिटी, हाई लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये तो एक अच्छी चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड, ये तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, पर्यावरण की चिंता नहीं करनी पड़ती तो एक अच्छी चीज़ है। वो चैलेंज क्या हुआ? लैक ऑफ एडिक्वेट टर्मिनल फैसिलिटीज़, यानी कि प्रॉपर टर्मिनल फैसिलिटीज़ नहीं है, ये यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। चलो, आरपीएफ कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा गया है, टू प्रमोट इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री डैश वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज अंडर द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। तो कितने हैं जो वाटरवे हैं उनको नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया है? तो अभी देखा हमने 111, 111। Which of the following waterways of India is navigable by mechanical boats up to Patna and by ordinary boats up to Haridwar? पटना, हरिद्वार, कौन सा वाटरवे होगा? वैसे बात है 1 वाला होगा, 2 वाला तो है ही नहीं, 2 वाला तो आपका ब्रह्मपुत्र में पड़ा हुआ है, 3 वाला साउथ में केरला में पड़ा हुआ है, चौथा कहाँ है? ये आपका पुडुचेरी वगैरह में पड़ा हुआ है, ठीक है, 5वां उड़ीसा में है, 6वां नॉर्थ ईस्ट में है। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे लेंथ वर प्लान्ड फॉर डेवलपमेंट अंडर फेज 1 ऑफ भारतमाला परियोजना? तो भारतमाला परियोजना में पहले फेज में कितना डेवलपमेंट था? तो था ना, हमने देखा था पहले फेज में कितना था? 34,800 किलोमीटर,
ठीक है, 34,800 किलोमीटर, 34,800 किलोमीटर लिखा हुआ था वहाँ पे, अगर आपने देखा हो। ब्रह्मपुत्रा रिवर इज नेविगेबल बाई स्ट्रीमर्स अप टू डिब्रूगढ़ बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। तो कौन सा वाटर होगा ब्रह्मपुत्रा में? 245। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे? कौन सा होगा? 1। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ होगा? ऑब्वियस बात है, कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा, असम। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आरपीएफ 2025? 5846 किलोमीटर। ठीक है, नेशनल हाईवे 2 इज अ सेक्शन ऑफ द जीटी रोड। ठीक है, NH2 अ सेक्शन ऑफ द जीटी रोड इज अ मेजर हाईवे इन इंडिया दैट रन्स फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, ये जो नेशनल हाईवे 2 है, ठीक है, नेशनल हाईवे अगर 2 की बात करूँ तो ये एक सेक्शन है जीटी रोड का। जीटी रोड रन करती है आपकी यहाँ से बांग्लादेश से अफगानिस्तान तक जाती है, आप ये ध्यान रखना। इंडिया में बात करेंगे कोलकाता से लेके आपका ये पूरा दिखेगा, ठीक है, अमृतसर तक। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जीटी रोड ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, जो कि काबुल अफगानिस्तान तक जाती है, चिटगांव, जो चिटगांव पड़ता है बांग्लादेश में, वहाँ से। लेकिन इंडिया में अगर बात करेंगे तो इसका जो NH2 है वो इसी का सेक्शन है, जो दिल्ली से लेके अमृतसर तक है आपका। ठीक है, क्लियर है? तो दिल्ली से लेके अमृतसर तक आपको देखने को मिलेगा NH2 का, ये जो NH2 सेक्शन है जीटी रोड का। ओके, अगला क्वेश्चन करिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, 50th। कितनी लेंथ है? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको बाकी क्वेश्चंस करने खुद से। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक नंबर में क्वेश्चन। ये बताओ एशियन पोर्ट सोपारा कहाँ होगा? क्या, एक सेकंड को, सेकंड ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कोलकाता होगा एक्चुअल में, इट इज़ दी NH1। ठीक है, नेशनल हाईवे 1 है NH1, जो जीटी रोड का सेक्शन है, ये दिल्ली से लेके अमृतसर है। ठीक है, और जो आपका नेशनल हाईवे 2 NH2 ये दिल्ली से लेके कोलकाता तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, यस। ठीक है, तो नाला सोपारा हम जगह पढ़ते हैं, कहाँ पर है नाला सोपारा? तो नाला सोपारा आपकी पड़ती है महाराष्ट्र में, राइट। नेशनल हाईवे नंबर 7 कनेक्ट, तो NH जो 7 है वो किसको कनेक्ट करता है? ये CHSL 2021 में काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? कश्मीर से कन्याकुमारी। पहले था NH7, अभी आपको पता है ये NH44 हो चुका है, जो कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ नेविगेबल इन लैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया? अगेन CHSL का पुराना क्वेश्चन है। इन लैंड जो वाटरवेज है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द नेशनल वाटरवेज 96 पास? तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, CPO में काफ़ी पुराना है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि तब TCS आपका लेता था उड़ीसा। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे लाइन सिस्टम है वो व्लादिवोस्तोक लाइज ऑन विच कोस्ट? तो व्लादिवोस्तोक रशिया के फार ईस्ट में है। रशिया के फार ईस्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, आंसर यहाँ पे, हाँ ठीक है, पैसिफिक ओशन होगा, बिकॉज एकदम ईस्ट कोस्ट में है ना व्लादिवोस्तोक। तो व्लादिवोस्तोक से लेके मॉस्को जो रशिया के वेस्ट में है उसको कनेक्ट करता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है, फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट कौन सा इंडिया का? दैट वुड बी एन्नोर या कामराजर। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। एंड हमारा बस अब एक लेक्चर बच रहा है ज्योग्राफी में, एंड दैट इज़ वर्ल्ड मैपिंग, जिसमें कि हमें मैप के थ्रू सारे कॉन्टिनेंट्स को देखना है, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब देखना है। ठीक है।